इमेजेस बनेंगे 2000। तो कैसा विजन होगा? मोजेक विजन होता है, आपने पढ़ा होगा कॉकरोच में। तो कंपाउंड आई कहां मिलेगा? इंसेक्ट्स में एग्जांपल कॉकरोच। तो कॉकरोच में कंपाउंड आई मिलती है। तो विजन कैसा होता है? मोजेक विजन हाई सेंसिटिविटी, लेस रिजोल्यूशन। तो आपको पढ़ाया गया होगा। तो मोजेक विजन में क्या होगा? हाई सेंसिटिविटी, लेस रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब दो पॉइंट में कितनी डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। अगर दो पॉइंट है उसको आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन कम होता है। सेंसिटिविटी मतलब कि इतना है, कोई मूवमेंट भी हुआ किसी चीज का तो कॉकरोच देख लेगा, उसको पता चल जाएगा, मतलब दे डिटेक्ट मूवमेंट ऑल्सो। तो बहुत क्लियर विजन तो नहीं बनता, लेकिन बहुत बारीक चीज को भी ये देख लेंगे, माइन्यूट चीज को भी देख लेते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाई सेंसिटिविटी। तो इस तरह से ध्यान रखना है बच्चों, इसको नोट कीजिए। आगे टॉपिक खत्म ही है आपका। हाँ, एक ऑर्गन और है जिसको आप सेंसरी ऑर्गन जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज स्ट्रैटोसिस्ट। वन अनदर सेंसरी ऑर्गन दैट इज स्ट्रैटोसिस्ट। इट इज फॉर बैलेंसिंग। इट इज ए सेंसरी ऑर्गन फॉर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रैटोसिस्ट दो और फाइलम में भी मिलता है, एक तो सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में भी। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में भी ये स्ट्रैटोसिस्ट मिलेगा, वहां भी सेम फंक्शन होता है, बैलेंसिंग। तो तीन फाइलम में स्ट्रैटोसिस्ट मिला, आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, एंड फंक्शन इज टू प्रोवाइड बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग प्रोवाइड करना, क्लियर? तो बैलेंसिंग प्रोवाइड करते हैं ये, तो ये ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना सबको। अब आते हैं हम नेक्स्ट इनके फीचर पे, दैट इज देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट इज इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। तो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। Fertilization is internal. Fertilization is internal. They are oviparous. Oviparous means egg laying, अंडा देने वाले, egg laying. These are egg laying. Clear? Then development is both direct and indirect. Direct and indirect मतलब, डायरेक्ट का मतलब बच्चों लार्वा इज एब्सेंट। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम याद रखना है आपको,
एक इनका मेंबर है, दैट इज लेपिस्मा। लेपिस्मा इज सिल्वर फिश। नाम इसका सिल्वर फिश है बच्चों, लेकिन ये है इंसेक्ट। फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है लेपिस्मा। कॉमन नेम इज सिल्वर फिश। क्लियर? इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा इज प्रेजेंट। तो बहुत सारे लार्वा का नाम मैंने बताया था आपको। जैसे सपोज करो हाउस फ्लाई है, इसके लार्वा का क्या नाम है? मैगट। ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। फिर मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो के लार्वा का क्या नाम है? रिगलर। समझ रहे हो? तो इस तरह से सारे बहुत सारे लार्वल फॉर्म है। कॉकरोच है तो निम्फ। इस तरह से लार्वल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। क्लियर? अब इनके एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स जरूर याद करने हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स याद करो। जैसे एक लिमुलस दिया हुआ है, किंग क्रैब, कई बार मैंने बोला आपको। फिर एक वेक्टर करके दिया हुआ है जिसमें मॉस्किटोज के नाम है वेक्टर, जैसे एनोफेलिस। these all are mosquito, ओके। तो वेक्टर में एनोफेलिस यानी बेसिकली फीमेल, हर जगह फीमेल ही है, फीमेल एनोफेलिस वेक्टर है। वेक्टर मतलब ये किसी ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं और जाकर उसको पहुंचा देते हैं ह्यूमन बींग्स में, और वो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है। तो फीमेल एनोफेलिस इज वेक्टर। किसको? प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोआ एंड दैट कॉजेज मलेरिया। ठीक है। दूसरा वेक्टर है एडीज। ये भी फीमेल एडीज, ये भी मॉस्किटो के ही टाइप है, ये भी मॉस्किटो है, एडीज। और बेसिकली फीमेल एडीज ये क्या कॉज करते हैं? ये वेक्टर है किसके? वायरल डिजीजेस, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। ये तीनों वायरल डिजीज हैं। वे किसके वेक्टर हो गए? वायरसेस के। वायरसेस को कैरी करते हैं ये। समझ रहे हो? डेंगू इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस, चिकनगुनिया बाय चिकनगुनिया वायरस। तो ये सारे वायरसेस हैं, वायरस से कॉज होती है डिजीज। डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर, दीज आर वायरल डिजीजेस। तो ये सारे वायरसेस को के वेक्टर है, ये फीमेल एडीज। और एक नाम और आपको याद रखना है, फीमेल क्यूलेक्स। दिस इज ऑल्सो मॉस्किटो। तो 3 मॉस्किटो हैं बच्चों, मतलब फीमेल क्यूलेक्स, ये भी मॉस्किटो है। 3 मॉस्किटो हैं, फीमेल एनोफेलिस, फीमेल एडीज एंड फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स वेक्टर है किसका? उचरेरिया का। फीमेल क्यूलेक्स कैरी उचरेरिया, और उचरेरिया से क्या होता है? फाइलेरिया। ये हमने पढ़ा था ना, फाइलेरियसिस या एलिफेंटिएसिस।
समझ में आया आपको? तो इस तरह से ये सारे वेक्टर्स के नाम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। एक है बॉम्बिक्स मोरी, दैट इज सिल्कवॉर्म, ये भी दिया हुआ है एग्जाम्पल में। फिर एक है लैसीफर, दैट इज लैक इंसेक्ट। इस तरह से सारे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चों। क्लियर? तो ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कम से कम आपको याद करने हैं। ल्यूमुलस पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, लिविंग फॉसिल। एक और है एपीज, दैट इज हनी बी। ये भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। इसको लिखा है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इकोनॉमिकली एपीज। फिर एक है लोकस्टा, दैट इज ग्रीगेरियस पेस्ट, दैट इज द लोकस्टा, ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस मतलब कॉलोनियल, ये कॉलोनी में रहते हैं, झुंड में आते हैं, बहुत ग्रुप में रहते हैं ये, दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीगेरियस, मींस दे आर कॉलोनियल, एक कॉलोनी में रहते हैं बच्चों, अकेले नहीं, बहुत सारे झुंड में चलते हैं पेस्ट। एंड दीज आर, पेस्ट मतलब हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, तो पेस्ट आर हार्मफुल। तो क्रॉप्स के लिए ये हार्मफुल हैं। क्लियर? तो दीज आर ग्रेगेरियस पेस्ट। कौन? लोकस्टा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से सारे एग्जाम्पल, एटलीस्ट एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन आता है सब पे। तो बार बार मैंने बताया था, कहीं पे लिख के उसको चिपकाओ, बार बार पढ़ो, याद करो। क्लियर? तो ये फाइलम हो गया। नेक्स्ट शुरू करेंगे फाइलम मोलस्का। ओके, थैंक यू।